औरों को हंसाने के लिए। एक बार जरा तालियों को और बड़ा कीजिए। इतनी कम तालियों पे विनोद पांडे जी नहीं आएंगे। जरा जोरदार तालियां बजाते हुए आदरणीय विनोद पांडे। धन्यवाद। एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार परिवार में बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे रहते हैं, उसी तरह कविता साहित्य मुझे कहीं भी देश के कोने में पहुँचाए, विदेश में पहुँचाए, लेकिन जब हमारे समक्ष आदरणीय श्री बाबा कानपुरी जी, डॉक्टर अशोक मधुप जी, श्री अशोक श्रीवास्तव जी, आदरणीय गौर दादा, त्रिलोक शर्मा जी भैया, आप सब लोगों की सबकी उपस्थिति रहती है तो मैं वहाँ छोटा सा नन्हा विनोद पांडे ही होता हूँ। कोई बड़ा कवि नहीं हूँ। उसी मन से मुझे सुनिएगा, मैं यही चाहता हूँ। अभी बताया भाई ने कि वहाँ शमशान में थे। आदरणीय श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूँ, उनके सानिध्य में इतना बढ़िया मंच मिलता है और हमेशा हम लोग कार्यक्रम करते हैं। ममता जी आपको प्रणाम। तो अभी हम लोग सुबह से वहाँ थे और आज यहाँ हंसाने के लिए आए हैं। यही हमारा मिशन है, जीवन का सब पार्ट है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, लेकिन इसी बीच में वो जीवटता बनाए रखनी है कि अगर हमें ईश्वर ने कुछ दिया है तो हम आप लोगों को बांट सकें। मैं वहाँ पे भी गया था पीयूष, और वहाँ से भी हाथ से निकला, मैं वही बताना चाहता हूँ भैया। वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ गेट पे एक मिले भाई साहब, वो मुझसे नमस्कार वमस्कार हुआ। मैंने कहा कि और क्या, मेरा नाम विनोद पांडे है और कविता करता हूँ, अगर कवि सम्मेलन वगैरह करवाना हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब प्रणाम, मेरा नाम शलभ श्रीवास्तव है, मैं शमशान में लकड़ियों का व्यवस्था करता हूँ, अगर कभी इसकी आवश्यकता हो तो बताइएगा। तो ये ट्रेजेडी, हंसने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोविड आया था विक्रम जी, तो लोग कह रहे थे विनोद पांडे कोविड ने तो बड़ी त्रासदी फैला रखी है पूरे देश में, ऐसे में तुम्हारी क्या योगदान है। मैंने कहा क्या चाहते हो। बोले हाथ से कैसे पैदा कर सकते हो कोविड से। मैंने कहा मैं वहाँ से भी हाथ से निकालूंगा। और वो पहला लहर आया हुआ था, जब आप सब लोगों को पता है कि जब लोग कोविड पॉजिटिव होकर के ठीक करके आते थे तो बाजा बजाया जाता था, उनको माला फूल दिया जाता था आदरणीय कन्हैया लाल जी, और उनका स्वागत होता था। मैंने वहीं से हाथ से निकाला। सुनिए, एक आदमी कोविड से ठीक होकर के घर आया, फर्स्ट फेज, याद करिए, आनंद लीजिए, भूल जाइए। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोविड से ठीक हो के घर आए रामलाल। घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोविड से ठीक हो के घर आए रामलाल। नजदीकी लोग आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। और अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। और रामलाल रामलाल सब चिल्ला रहे थे, तभी एक गोली लगी मर गए रामलाल। ये हाथ से कभी कोशिश होती है कि हर जगह से हाथ से निकालें। मैं एक बार सेक्टर 73 में गया था, विक्रम जी वहाँ बैठे थे, बोले विनोद पांडे तुम दुनिया को हंसाते हो, कभी सड़क सुरक्षा पे कोई हास्य कविता कही क्या। मैंने कहा प्रयास करता हूँ। मैंने सड़क सुरक्षा पे हास्य कविता लिख दी, सुनिए और आनंद लीजिए और आशीर्वाद दीजिएगा, अगर कुछ लेखनी से हो गया तो सुनिए। कि साली बोली जीजा से तुम्हारे बाल झड़ रहे, लहराती जुल्फों की वो लड़ी नहीं रही। अरे साली और जीजा का संबंध बड़ा मधुर होता है। वो जीजा ससुराल जाते हैं तो सब उनका बड़ा ख्याल करता है, सास ससुर साला बड़ा ध्यान रखते हैं। और साली तो ससुराल में उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे, ससुराल में जाते थे, घबराते थे, शर्माते थे। आज के लोग ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाते हैं। और आज का कोई नौजवान अगर ससुराल में जाकर के न बोले, चुपचाप मुंह लटकाए बैठे रहे, तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हंसिए मत, प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। नया नया दामाद ससुराल गया, सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं,
कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहें ससुर जी मुँह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा था सड़क सुरक्षा की, सुनिए कि साली बोली जीजा से तुम्हारे बाल झड़ रहे, लहराती जुल्फों की वो लड़ी नहीं रही, और हेलमेट को लगाने से झड़े हैं बाल, सारे बूढ़े हो गए जवानी अब चढ़ी नहीं रही। और इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, कि इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, बाइक उड़ाने में वो हड़बड़ी नहीं रही। कि इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, बाइक उड़ाने में वो हड़बड़ी नहीं रही, और बाल तो सलामत पूरे के पूरे रहे, किंतु एक हादसा हुआ वह खोपड़ी नहीं रही। यह सड़क सुरक्षा, यह हास्य। हम नौजवान जो है, हमारी नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए कुछ लोग हैं, ये नई पीढ़ी के लोग बड़े टैलेंटेड हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे कोई सुंदर सी लड़की इनबॉक्स में आकर के हाय लिख देती है, तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि राह में एक लड़की भली मिल गई, राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये नए लोगों का कॉन्फिडेंस है। और मेरी पत्नी भी बहुत कॉन्फिडेंस में रहती है आदरणीय। हुआ यूं, अभी कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूं ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। मैं बाल बनवा के निकला तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी का कॉन्फिडेंस देखिए। अच्छा, वो मैं सैलून वाले भाई साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब कोई बढ़िया सा हेयर स्टाइल कर दीजिए। बोले किसकी तरह दिखना चाहते हो? मैंने कहा अक्षय कुमार बना दो। बोले अक्षय कुमार नहीं बन सकते। मैंने कहा अजय देवगन बना दो। बोले अजय देवगन भी नहीं बन सकते। मैंने कहा तो किसकी तरह बन सकता हूँ? तो सैलून वाले भाई साहब ने कहा कि आपकी खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि आप पर आलोकनाथ की हेयर स्टाइल सूट करेगी। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे अनुपम खेर बना दो। और जब मैं अनुपम खेर बन के घर आया तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी का कॉन्फिडेंस देखिए। 4 लाइन रखता हूं कि मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है, हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए। मैं पीछे वालों से भी निवेदन करूंगा। बड़ी टेंशन हो जाती है जब पीछे वाले कविता सुनते हैं और ताली नहीं बजाते। आगरा के एक कवि सम्मेलन में गया था, खूब शानदार छंद पढ़ा, किसी ने ताली नहीं बजाई। एक बढ़िया सा मुक्तक पढ़ा, किसी ने ताली नहीं बजाई। एक हास्य का गीत पढ़ दिया, तब भी कोई ताली नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा पीछे बैठे एक दादाजी तेज तेज ताली बजाने लगे। मैंने कहा दादाजी आपको प्रणाम करता हूँ, आपको मेरी कविता समझ में आई? उन्होंने कहा समझ में कुछ नहीं आई, तू तो लगा रहा, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि पूरे सदन में सबका आशीष मिले। अभी पीयूष मालवीय हमारे बारे में बोल के गया कि भैया ऐसे हैं ऐसे। ये बड़ा कॉन्फिडेंस वाला, बड़ा सकारात्मक लड़का है। अभी प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, प्रेमिका ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। 3 दिन लगातार फ़ोन किया, चौथे दिन अचानक से सिग्नल मिल गया। इसने देखा नहीं कि उधर कौन है, अचानक से बोला कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तेजी से फोन पे बोले अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। उधर से आवाज आई कि अगर तुम मिल जाओ तो हड्डी तोड़ देंगे हम। लड़की के बाप थे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये अपनी अपनी बात है। हमारे बड़े भैया अजय विश्व दबंग जी क्या शानदार काव्य पाठ किए, क्या वीर रस, ये चरखा और ये वो ऐसे वैसे। घर जाते हैं बोल नहीं पाते, घर जाते हैं बोल नहीं पाते। मैंने कहा क्या बात है? बोले यार वीरता तो जो है बाहर है, घर में तो वीरता है नहीं हमारी। और ये बड़े मस्त आदमी हैं, और जितने ये मस्त हैं उतना इनका पड़ोसी भी है। अभी कुछ दिन हुआ कि इनके पड़ोसी पति पत्नी आपस में लड़ गए। अब बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई, पहले गाली से शुरू हुई, फिर हाथापाई। अब ये खिड़की से देख रहे थे झरोखे से, ये देख रहे हैं, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। भाभी जी आई, बोली शर्म नहीं आता? बोले क्या हुआ? बोले अरे हमारे पड़ोसी लड़ रहे हैं, एक आध बार जाते क्यों नहीं? इन्होंने कहा एक आध बार गया था तभी तो ये लड़ाई शुरू हुई। तो ये टाले बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है, सकारात्मक में कमी नहीं है। वो मुंबई से आ रहे थे, हमें तो सम्मान देते हैं, हम तो भैया बोल लेते हैं।
वो मुंबई से आ रहे थे दिल्ली कभी सम्मेलन में, ट्रेन में बैठे हुए थे, बगल में एक खूबसूरत सी लड़की बोली कि दबंग जी मैं आपके बगल में बैठ जाऊं? इन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ, ये सीट तो आपके लिए ही है। लड़की बैठ गई, थोड़ी देर ट्रेन आगे चली, बोली मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकती हूँ? इन्होंने बोतल निकाला, बोला ये बोतल तुम्हारे लिए है, पियो। ट्रेन थोड़ी दूर आगे और बढ़ी, उस लड़की ने पूछा अगला कौन सा स्टेशन है भैया? जैसे उसने कहा अगला कौन सा स्टेशन है भैया, दबंग जी गर्म हो गए, बोले चलो चलो चुपचाप अपने सीट पे जाओ, मेरे दिमाग में जीपीएस फिट है क्या? तो ये सबसे भैया स्वीकार नहीं करते, बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, मैं और 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में और रहूँगा, क्योंकि समाज में तमाम विसंगतियां हैं। मैं चाहता हूं कि लोग हंसे मुस्कुराएं। बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ये इसलिए बताता हूं कि खाली आप लोग हल्के में न लें कि खाली यही सब काम करता हूं। तो जब मैं तमाम तरह की बातें होती हैं, जब समाज में विसंगतियां देखता हूं तो कविता कहना पड़ता है। समाज की स्थिति क्या है कि नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में, कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये, अपनी कटे मजे में सब जाए भाड़ में। भैया आप लोग भी ताली वाली बजाइए। सबसे ज्यादा डर पीछे वालों से रहता है। ये पीछे वाले ऐसे ही हैं कि मनीष सिसोदिया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष सिसोदिया आगे बढ़ गए हालांकि बाद में लपेटे में ये भी आ गए, तो पीछे वालों से बड़ा डर रहता है। खैर बड़ा शानदार कार्यक्रम चल रहा है। अब मैं आपको 2-3 नया छंद और एक नई कविता सुनाऊंगा, क्योंकि नोएडा के कई लोग कहते हैं विनोद अब कुछ नया नया कविता लाओ, तुम तो हर सप्ताह ही दिख जाते हो कहीं गली मोहल्ले में कविता करते। तो मैंने कहा सही है कुछ नया प्रयोग करूं, और इसी बहाने मेरी कॉपी भी चेक हो जाएगी आदरणीय बाबा कानपुरी जी और आदरणीय डॉक्टर अशोक मधुप जी के सामने। जन्माष्टमी आने वाला है, मैं 2-3 छंद जन्माष्टमी का सुनाता हूँ। तमाम लोगों ने परिकल्पना की कि भगवान श्री कृष्ण जी इस युग में आते तो क्या होता। मैंने भी अपने तरीके से करने की कोशिश की है, सुनिए। कि द्वापर में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, कि द्वापर में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, आते कल युग में तो दंग रह जाते आप। कि द्वापर में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, आते कल युग में तो दंग रह जाते आप। यमुना की हालत जो देखते महाप्रभु, तो उसके किनारे नहीं बांसुरी बजाते आप। यमुना की जो हालत है भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी नहीं बजाते। थोड़ा ताली वाली बजाइए तो लगा कि हाँ बात पहुंची है। कि द्वापर में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, आते कल युग में तो दंग रह जाते आप। यमुना की हालत जो देखते महाप्रभु, तो उसके किनारे नहीं बांसुरी बजाते आप। अब मक्खन मिलावटी जो घर घर देखते, तो माखन चुराना छोड़ो खाना भूल जाते आप। कि मक्खन मिलावटी जो घर घर देखते, तो माखन चुराना छोड़ो खाना भूल जाते आप। और दूध में जो मिलता डिटर्जेंट सिंथेटिक, तो पुलिस बुला के खुद छापा पड़वाते आप। और काट काट पेड़ों को तो मंजिलें बनी है आज, कुंज और वाटिका कहाँ से लेके आते आप। अपार्टमेंट बन रहे हैं आजकल हरियाली को काट करके। कि काट काट पेड़ों को तो मंजिलें बनी है आज, कुंज और वाटिका कहाँ से लेके आते आप। हरियाली रो रही है अपनी दशा पे श्याम, ऐसे में बताओ कहाँ गैया चराते आप। और चारों ओर गाड़ियों की चिल्ल पाओ सुनते, तो कहाँ फंस गए यहीं सोच घबराते आप। कि चारों ओर गाड़ियों की चिल्ल पाओ सुनते, तो कहाँ फंस गए यहीं सोच घबराते आप। एक बार जाम में जो फंस जाते नंदलाल, कि एक बार जाम में जो फंस जाते नंदलाल, मथुरा जाने की नहीं योजना बनाते आप। एक बार जाम में जो फंस जाते नंदलाल, मथुरा जाने की नहीं योजना बनाते आप। और बाल सखा के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की टोलियाँ चला करती थी, बच्चे मस्त होकर के खेला करते थे। तब मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। आज बच्चों की क्या स्थिति है आप सब लोग अपने घरों में भी देखे होंगे, किसी पे टिप्पणी नहीं है, सामाजिक स्थिति है, उस पे कहना चाहता हूँ। कि बचपन खो रहा है होमवर्क में उलझ बचपन खो रहा है होमवर्क में उलझ, गोकुलों में ग्वाल बाल टोलियां न पाते आप। अब आदमी ही आदमी की टांग खींचने में लगा, प्रीत वाली पाठशाला कैसे बनाते आप। और कंस शिशुपाल यहाँ झुंड में पनप रहे,
कि कंस शिशुपाल यहाँ झुंड में पनप रहे, इससे धरा को कैसे मुक्त कराते आप। कि कंस शिशुपाल यहाँ झुंड में पनप रहे, इससे धरा को कैसे मुक्त कराते आप। और सारे अर्जुन चिड़ी मार हो गए हैं, आज किसे सत्य धर्म वाला रास्ता दिखाते आप। सारे अर्जुन चिड़ी मार हो गए हैं, आज किसे सत्य धर्म वाला रास्ता दिखाते आप। अब चिड़िया का आंख नहीं दिखता, सबको चिड़िया दिख रही है। तो ये बहरहाल स्थिति है और मैंने इस पर कुछ छंद पढ़ा। एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहता हूँ, आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 2-3 मिनट की कविता है, बिल्कुल नई नई लिखी है। मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार मिले और आपका प्यार लेकर के जाऊं। आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, हर दाग छुपा रह गया कपड़ा बदल लिया। आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, हर दाग छुपा रह गया कपड़ा बदल लिया। अपना चरित्र सिर्फ बदलना था उसे पर, अपना चरित्र सिर्फ बदलना था उसे पर, शातिर का बाप था वो चेहरा बदल लिया, शातिर का बाप था वो चेहरा बदल लिया। दोस्तों, आप सब लोग देखते होंगे, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, मंत्री जी का दौरा होता है। लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे। एक व्यंग्य कविता आप सुनिए, और अगर आज़ाद भारत में अगर आपको ये समाज पे विसंगतियों पर अच्छा प्रहार लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल नई कविता है। अजय भैया, आपका भी ध्यान चाहूँगा। मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं। मैं सबका ध्यान चाहूँगा, ये कविता 2-3 मिनट की है, रिदम टूटेगा तो मज़ा नहीं आएगा। मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं। ये देखिए, जब मंत्री जी आते हैं तो लोग एकदम, जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, सब लोग जो है सफाई करने पे लग जाते हैं कि बस हो तो हो लेकिन दिखना नहीं चाहिए। ये स्थिति है। अगर गंदगी है या कुछ है तो कहीं साइड में कर दो, दिखना नहीं चाहिए। कि मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं, गलियां सारी दमक रही हैं, गड्ढे वड्ढे छू मंतर हैं, गायब मक्खी और मच्छर हैं, टेढ़े खंभे हुए बराबर, बिछा है पगडंडी पर पत्थर, ठीक हो गए सीवर सारे, पानी फेंक रहे फव्वारे, लाइट वाइट एकदम टाइट, दिखा रिपोर्टर लेते बाइट, पार्षद जी नर्वस हैं थोड़े, जल्दी गरियाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। कि सड़कें चमचम चमक रही हैं, गलियां सारी दमक रही हैं, गड्ढे वड्ढे छू मंतर हैं, गायब मक्खी और मच्छर हैं, टेढ़े खंभे हुए बराबर, बिछा है पगडंडी पर पत्थर, ठीक हो गए सीवर सारे, पानी फेंक रहे फव्वारे, लाइट वाइट एकदम टाइट, दिखा रिपोर्टर लेते बाइट, पार्षद जी नर्वस हैं थोड़े, जल्दी गरियाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। पुल पर फीता बंधा हुआ है, उद्घाटन करना है, उद्घाटन शिलान्यास यही सब होता है। होता कुछ नहीं लेकिन चलता रहता है। कि पुल पर फीता बंधा हुआ है, आम आदमी सधा हुआ है, पुल पर फीता बंधा हुआ है, आम आदमी सधा हुआ है, हुए लापता सब भिखमंगे और कैद में भूखे नंगे, चारों ओर पुलिस का पहरा हुआ, प्रशासन गूंगा बहरा, तंबू में झंडा है लटका, सबके गर्दन में है पटका, गला एंकर खोल रहा है, माइक घो घो बोल रहा है, जनता माथा पकड़े बैठी, नेता चिल्लाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। आज आते हैं मंत्री जी, प्रांगण सजा है, कि पूरा प्रांगण सजा हुआ है, बड़ी व्यवस्था करके लोगों को बुलाया जाता है, प्रांगण सजाया जाता है, मंत्री जी को बिठाया जाता है, सब दिखावा है। कि पूरा प्रांगण सजा हुआ है, जिसका है वो डरा हुआ है, कि पूरा प्रांगण भरा हुआ है, जिसका है वो डरा हुआ है, गए जुटाए जो थे खाली, लुच्चे टुच्चे और मवाली, मंदिर मस्जिद पेंट हो गया, प्याऊ परमानेंट हो गया, कुछ शरीफ भी आंख गड़ाए, कुछ के हिस्से शरबत आए, मंच प्लेट से भरा हुआ है, लिम्का बोतल धरा हुआ है, बजी सायरन भगे दरोगा, पदोन्नति पाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। आ गए मंत्री जी, बैठ गए मंत्री जी, मंत्री आए, कि मंत्री आए, मंत्री आए, इतना इंतजार हो रहा था, इतना ताम झाम, इतना व्यवस्था, इतना दिखावा, कि मंत्री आए, माला पहने और पहनाए, भाषण दे ताली बजवाए, कुछ के संग फोटो खिंचवाए, पार्टी जिंदाबाद हो गई, जनता सब आबाद हो गई,
मंत्री निकले लेकर हल्ला, सूना सूना हुआ मुहल्ला, पांव विधायक पटक रहे हैं, बाकी शरबत गटक रहे हैं, ठेंगा दिखा गए मंत्री जी, चमचे बहलाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले। और जिस पंक्ति के लिए ये मैंने पूरी कविता लिखी, अंतिम पंक्ति है, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे अगर ये कविता सार्थक हो गई तो, कि कुछ दिन बीते वही कहानी, कुछ दिन बीते वही कहानी, सीवर के ऊपर था पानी, टूटी सड़कें खड्डे गड्ढे, पांव तोड़ते युवक बुढ़े, बिजली रानी दिन में आती, नल खाली बूंदे टपकाती, कोई नहीं पूछता है अब जाने कहाँ पार्षद गायब, मौन विधायक जी हैं पूरे, सबके सपने रहे अधूरे, जिनको आज टिकट की है वो कल से मंडराने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। मैं हमारी कवित्री को मैं आवाज़ देना चाहूँगा, स्नेहलता पांडे जी हैं, स्नेहल पांडे जी, आप आइए और मन से सुनाइए एकदम खुल करके, कोई डर नहीं। हमने भी कभी ऐसे ही काव्य पाठ किया था, आपके सामने आदरणीय बाबा कानपुरी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अशोक मधुप जी बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर के एकदम कविता सुनाइए। और 4 लाइन में स्नेहल जी की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर हम बेचते सपने, अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते, यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद।